हेलो स्टूडेंट्स, परमुटेशन टॉपिक के चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम परमुटेशन टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, आप कितने तरीके से 12 लोगों को टिकट विंडो के पास खड़ा कर सकते हो। जो टिकट विंडो आपको दे रखी है वो सिनेमा हॉल की टिकट विंडो है। टिकट विंडो कोई भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में आपको सिनेमा हॉल की टिकट विंडो दी हुई है। 12 पीपल को लाइन अप करना है, तो आपके पास कितने पीपल्स अवेलेबल हैं? 12 पीपल अवेलेबल हैं और वो कितनी पोजीशंस पे खड़े हो सकते हैं? 12 पोजीशंस पे खड़े हो सकते हैं। तो ऐसा हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 12 तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल के इक्वल। अगर 10 पीपल को लाइन अप करना होता तो हम कर सकते थे उनको 10 फैक्टोरियल तरीके से। सिमिलरली अगर 13 पीपल थे, उनको अरेंज करना होता तो उनको हम कर सकते थे 13 फैक्टोरियल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कितने शब्द बना सकते हो जिनका मतलब निकलता हो चाहे ना निकलता हो फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर आपको शब्द दिया हुआ है और उसके लेटर्स का यूज़ करके आपको विद और विदाउट कितने भी शब्द जो बनते हैं उनको बताना है कि आप कितने शब्द बना सकते हो। तो सबसे पहले डॉटर जो शब्द है इसके अंदर कितने लेटर्स हैं? टोटल 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। 8 लेटर्स में से और 8 के 8 आपको एक साथ लेने हैं। तो 8 लेटर्स दिए हुए हैं और लेने कितने हैं? 8 ही लेने हैं। तो ऐसा हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 8p8 तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि 8 फैक्टोरियल वेज से हम ऐसा कर सकते हैं। तो आंसर आएगा आपका 40320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 5 मैन दिए हुए हैं और 4 वुमेन दी हुई हैं। उनको आपको बिठाना है एक रो के अंदर और वुमेन जो है उसको आपको बिठाना है इवन पोजीशन पे। तो सबसे पहले आपके पास 5 आदमी और 4 औरतें दी हुई हैं। तो टोटल कितने कैंडिडेट्स दिए हुए हैं? आपको 9 कैंडिडेट्स दिए हुए हैं। और कितनी पोजीशंस होंगी फिर? 9 पोजीशंस होंगी। उन 9 पोजीशंस में से इवन पोजीशंस कौन कौन सी होंगी? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ इवन पोजीशन है। 4 इवन पोजीशन है और वुमेन कितनी है आपके पास? 4 वुमेन है। 4 वुमेन और 4 पोजीशन। तो ऐसा आप कितने तरीके से कर सकते हो? 4 तरीके से उनको अरेंज कर सकते हो। तो आगे 4 फैक्टोरियल वेज। अब पीछे कितनी पोजीशंस बची आपके पास? 5 पोजीशंस बची और 5 ही आदमी हैं। 5 आदमी और 5 पोजीशन। तो 5 आदमियों को 5 पोजीशन पे आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 5p5 तरीके से, यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल तरीके से हम आदमी को और औरतों को बिठा सकते हैं। तो हम दोनों को इकट्ठा, यानी कि 5 आदमी और 4 औरतें जब एक साथ इवेंट होगी ये, तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी आपकी? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ध्यान रखने वाली बात है, परमुटेशन का मतलब, परमुटेशन वाला फॉर्मूला हम केवल तभी लगा सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। जब डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं तो परमुटेशन का फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। तो आपको डिजिट्स कितनी दे रखी हैं? 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स हैं और उनमें से लेनी कितनी है आपको? 4 लेनी है। तो ऐसा हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 5p4 तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, सॉरी, यह आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। तो ऐसा हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। 5p4 किसके इक्वल आता है? हमारा 5 फैक्टोरियल के इक्वल आता है।
नेक्स्ट उसी क्वेश्चन का पार्ट है, हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन। 4 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं और उनमें से इवन कितने होंगे, 1 2 3 4। 4 डिजिट नंबर बनाने हैं तो जो यूनिट्स प्लेस है आपका ये वाला, वहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए। और नंबर कौन कौन से आप दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5। इवन कौन कौन से नंबर हैं इसमें, 2 एंड 4। तो इस प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके हो गए आपके पास, 2 तरीके हो गए। बाकी आपके पास कितने प्लेस बचे पीछे, 3 प्लेस बचे। और नंबर्स कितने बचे पीछे, 4 नंबर्स बचे, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते। तो ऐसा आप कितने तरीके से कर सकते हो, 4p3 तरीके से, यानी कि 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी आपकी, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसे आप ओपन कर लेना, दिस विल बी द आंसर। हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 5। तो आपको डिजिट्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5 और नंबर बनाने हैं आपको 4 डिजिट नंबर्स। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो एंड डिजिट है आपकी वो 5 या 0 होनी चाहिए। तो आपके पास एक ही चॉइस बची यहाँ पे आप 5 को फिक्स कर दो। 5 नंबर फिक्स कर दिया तो इसको करने की आपके पास एक ही चॉइस है, और कोई नंबर नहीं डाल सकते। और नंबर डालोगे तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। पीछे कितने नंबर्स रह गए, 4 नंबर्स रह गए। और प्लेस कितने भरने रह गए, 3 प्लेस भरने रह गए। 4 नंबर और 3 प्लेस भरने हैं, तो ऐसा हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 4p3 तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 4 फैक्टोरियल तरीके से ऐसा कर सकते हैं। देन बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा आपका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहेगा, टोटल नंबर ऑफ वेज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 1 इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। अब लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्या दे रखा है, वर्ड दे रखा है आपको यूनिवर्सल, और उसको आपको अरेंज करना है इस तरीके से कि ई आर और एस जो लेटर हैं वो हमेशा एक साथ आए। तो जो यूनिवर्सल शब्द है उसके लेटर्स कितने हैं आपके, यू एन आई वी ई आर एस ए एल। तो कितने लेटर्स हो गए टोटल, हम काउंट करें तो 9 लेटर्स हो गए। अब वो कह रहा है कि ई आर और एस एक साथ आने चाहिए, तो हमने ई आर और एस का एक ब्लॉक बना लिया। ई आर एस को एक साथ रख लिया, ई आर एस को एक धागे से बांध दिया आपस में, तो वो एक ब्लॉक बन गया। पीछे जो लेटर्स बने वो भी हमने लिख दिए, यू बचा, एन बचा, आई बचा, वी बचा, ए बचा और एल बचा। तो टोटल अब कितने लेटर्स हो गए हमारे पास, ई आर एस को इकट्ठा कर दिया तो वो एक लेटर बन गया। और बाकी कितने लेटर्स बचे पीछे, 6 लेटर्स और बच गए। तो टोटल कितने लेटर्स हो गए, 7 लेटर्स हो गए। अब इन 7 लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 7p7 तरीके से, यानी कि 7 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। लेकिन अभी एक और चीज समझने वाली यहाँ पे क्या है कि ये जो ब्लॉक लिया है आपने ई आर और एस का, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकता है। एस पहले आ सकता है, आर पहले आ सकता है, आर बाद में भी आ सकता है। तो ई आर और एस जो है वाला जो ब्लॉक है वो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है आपका, 3p3 तरीके से, यानी कि 3 फैक्टोरियल तरीके से वो अरेंज हो सकता है। तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी आपकी, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 30240। थैंक यू वेरी मच।